परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज देहरादून में हुए सवाल जवाब का हमने एक वीडियो कुछ घंटे पहले डाला था जी, और जो बाकी के सवाल जवाब उस वीडियो में हम नहीं डाल पाए थे जी, उसके लिए हमने ये नया पार्ट 2 बना दिया है जी। आज बाबा जी 8:45 पर पंडाल में आ गए थे जी, और बाबा जी ने ओपन कार में संगत को दर्शन देने के बाद 8:55 पर सवाल जवाब शुरू कर दिए थे जी, और 9:55 पर बाबा जी ने सारी संगत को थैंक यू कहा था जी, और बाबा जी पंडाल से चले गए। आइए आज हुए सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम छोटे थे यानी कि बचपन में थे तो उस समय हम शरारतें करते थे, कभी अपने भाई बहनों से लड़ना तो कभी माँ बाप को तंग करते थे, तो क्या उससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, वो बचपन की शरारतें तो प्यार भरी होती है। आपस में भाई बहनों से लड़ाई के बाद प्यार भी होता है, लेकिन हमें बड़े होकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और सबकी कद्र करनी चाहिए। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, एक बार डेरे में सत्संग शुरू होने से पहले स्क्रीन पर अंगदान के बारे में एक वीडियो दिखाया गया था। क्या अंगदान भी एक सेवा है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जीते जी तो जितनी भी सेवा करते हैं, लेकिन अगर जाने के बाद हमारे अंग किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएंगे तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या होगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मालिक ने इस दुनिया को क्यों बनाया? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम अपनी करनी पर तो ध्यान नहीं देते और हम मालिक की करनी के बारे में सवाल करने लगते हैं। मालिक की करनी को मालिक की मौज पर छोड़कर हमें तो मालिक के हुक्म में रहना चाहिए। मालिक की करनी को जानना है तो मालिक के साथ पहले रिश्ता जोड़ना पड़ता है। अपने आप को मालिक के हवाले करके, मालिक की भजन बंदगी करके मालिक के साथ रिश्ता जोड़ा जा सकता है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ ही बुरा क्यों हो जाता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सब तो कर्मों का हिसाब किताब होता है। ना कोई हमारे कर्म ले सकता है और ना कोई अपने कर्म हमें दे सकता है। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमने तो उसके साथ अच्छा ही किया, फिर भी हमारे साथ बुरा हो गया। लेकिन हम अपने पिछले किए कर्मों को भुलाए बैठे हैं। कर्मों का हिसाब तो अटल होता है। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपने इस बार रुद्रपुर का सत्संग कैंसिल कर दिया। अगर रुद्रपुर की संगत से कोई गलती हो गई है तो हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, नाराज़गी की कोई बात नहीं है और अपनी संगत से मैं कभी नाराज़ नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए हर जगह नहीं जा सकता। फिर एक बीवी ने अपने बच्चों के बारे में बाबा जी से पूछा, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जैसे हम बच्चों की नींव रखते हैं, बच्चे बड़े होकर वैसे ही बनते हैं। अगर नींव पक्की होगी तो बच्चे बड़े होकर भटकते नहीं। इसीलिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका मन खाली होता है। उस मन को अच्छे विचारों से भर दोगे तो बच्चे भी लायक बनेंगे। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आज देहरादून में आए। देहरादून और उत्तराखंड की संगत आपसे बहुत प्रेम करती है और हम सब आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं कि आप हर साल देहरादून में आओ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सारे प्रॉमिस मैं ही करूं, मैं ही सबसे भजन सिमरन भी करवाऊं, और आप लोग प्रॉमिस करके भी पूरा नहीं करते। सारा कुछ बाबा ही करेगा तो आप क्या करोगे? ये सुनकर संगत हंसने लगती है
फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मालिक ने दुनिया बनाई तो दुनिया में इतने दुख क्यों बनाए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक कभी गलती नहीं करता और ना ही मालिक किसी के हिस्से में अपनी मर्जी से सुख या दुख लिखता है। मालिक तो हमारे कर्मों का फल हमें देता है। बुरे कर्म होंगे तो जीवन में दुख आ जाते हैं और हम मालिक को दोष देने लगते हैं। अपनी करनी पर हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए पहले हमें अपनी करनी पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी करनी अच्छी होगी तो जीवन में दुख क्यों आएंगे? फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, तो मैं अपनी कमियों में कैसे सुधार करूं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यहाँ जितने भी बैठे हैं उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन हमें तो अपनी कमियों से और गलतियों से सीखना है और सीखकर आगे बढ़ना है। फिर यही भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या 84 से मुक्त होने का कोई और रास्ता भी है? तो बाबा जी ने कहा कि जब हम भजन सिमरन जैसा आसान रास्ता ही नहीं ठीक से अपना पाते तो दूसरे जो रास्ते हैं वो हम कहाँ से अपना पाएंगे। इसीलिए हमें जो हुक्म दिया गया है, हमें तो उस हुक्म को ही मानना है और परखों में नहीं पड़ना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आपका सत्संग सुने बिना हमें नामदान क्यों नहीं दिया जाता? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम परमार्थ में कदम रखने जा रहे हैं तो पहले हमें सब कुछ सीख लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बिना जाने ही इस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो फिर बाद में हमें ही पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि पहले हम यहाँ के नियम और कायदों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही हम कोई डिसीज़न लें। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, मेरी स्कूल और कॉलेज लाइफ आपकी कृपा से बहुत अच्छी रही है और अब मैं अपनी ज़िंदगी के, अपने करियर के ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जॉब में जाऊँ या खुद का बिजनेस करूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जो भी एक्शन लेंगे वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसीलिए आप इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करें और अच्छे से सोच विचार करके आगे बढ़ें। फिर एक बुज़ुर्ग बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, इतने साल परमार्थ पर चलकर भी मुझे ऐसा लगता है मैंने जहाँ से चलना शुरू किया था आज भी मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ। मुझे लगता है कि मेरा भजन सिमरन ठीक से नहीं हो पा रहा। तो बाबा जी ने कहा कि बीबी, हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो पहले से ही उस जगह पर हैं। हमें तो बस मालिक का अनुभव करना है। हम समझ लेते हैं कि हमें उस मुकाम पर पहुंचना है या किसी खास जगह पर पहुंचना है, तो ये सब हमारी धारणाएं हैं। हकीकत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक तो 24 घंटे हमारे अंदर है, हमें तो बस उसका अनुभव करना है। हमें परख नहीं करनी चाहिए और हुक्म को मानना चाहिए। हमारा काम है बैठना, आगे सब मालिक की मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए। तो साथ संगत जी, ये आज देहरादून में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब का पार्ट 2 था जी। पहला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।